तो जी हाँ प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जीत क्लासेज इंडिया पर। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं का रसायन के सभी आपके आईएमपी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका जो पेपर वायरल हुआ है उन सभी क्वेश्चन के आंसर हम लेकर आ चुके हैं। इसी वीडियो में आपको हम बता दें, आपका जो क्वेश्चन यहाँ से है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आपके जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वो सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट आपके लिए बाद में बनाया जाएगा। बात क्या है कि अभी जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 32 नंबर के, वो क्वेश्चन जो है किसी कारणवश वायरल पेपर का वो क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है। तो आपको जो है यहाँ पे 6 से लेकर आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। वीडियो में आपको एकदम अंत तक बने रहना है। इस वीडियो में गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ राउल्ट का आपको नियम लिखना है। इन सभी क्वेश्चन को आपको ऐसे याद करना है कि आपको सातों जन्म तक नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि ये पेपर आपके त्रैमासिक के अलावा अर्धवार्षिक, इसके साथ आपके प्री बोर्ड और आपके वार्षिक परीक्षा में बोर्ड पेपर्स में बैरी करते हैं कि इनकी आने की संभावना 101% होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको पहले 5वां करा देते हैं। तो आपका ये राउल्ट का यहाँ पे लिखना है। आपको क्या लिखना है? किसी दिए गए निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी बाष्पशील अवयवी घटक, आपका क्या हो, विलेय व विलायक दोनों रहते हैं इसमें, आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो? यहाँ पर हो जाएगा, देखिए आपका वाष्प दाब है, पीएस है, उसमें लिखा गया है कि वाष्प दाब मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका मूल, या आपका वाष्प दाब हो गया किसके समानुपाती? आपका मूल प्रभाज के समानुपाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद क्या करेंगे? समानुपाती आप जैसे चिन्ह हटाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा? आपका यहाँ पे आ जाएगा P0 आ जाएगा, जिसका मान क्या होता है? ये विलायक का आपका वाष्प दाब होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि NOH की 2 ग्राम मात्रा 250 मिलीमीटर बिलियन में उपस्थित है तो बिलियन के आपको नॉर्मलता ज्ञात करना है। नॉर्मलता, फॉर्मलता, आपको ये चीजें याद करके यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो चलिए इसका हल करने के लिए आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आपके कभी क्वेश्चन गलत, ऐसे आपके एकांकिक प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं बच्चों, तब जाकर ये क्वेश्चन के आंसर आप तक पहुंचा पाते हैं। आपको सूत्र क्या याद करके रखना है? नॉर्मलता का, फॉर्मलता का, आपको ये चीजें आपको याद करके रखना ही पड़ेगा। तो आपको एक सूत्र याद कर लेना है। इसका क्या होता है? आपका नॉर्मलता बराबर होता है विलेय पदार्थ की मात्रा मल्टीप्लाई 1000, इसके बाद तुल्यांकी भार होता है, और आपका जो बिलियन की आपका क्या दिया हो, यहाँ पे आपका ml में दिया रहेगा, भार दिया रहेगा। अब देखिए बात क्या करना है, अंग्रेजी में आपको यानी कि आपको इस फॉर्म में याद करके रखना। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा है 2 ग्राम की बात कर रहा है और 250 ml बिलियन है। ठीक है, तो इतना आपको याद करना है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें 5 ग्राम लिख दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम 2 ग्राम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 ग्राम कर देंगे। इसके बाद हम देखिए NaOH की अणु भार यानी सोडियम कितना होता है? 23 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। अणु भार H का क्या होता है? आपका 1 होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए तो टोटल आपका 40 हो जाएगा। तुल्यांकी भार क्या होता है? आपका तुल्यांकी भार आपका हो जाता है यहाँ पे अणु भार बटे संयोजकता। तो संयोजकता आपका NaOH सबकी 1 होती है। सोडियम आपका 11 होता है, तो 2 8 10 1 बचेगा। H का देखिए आपका 1 हो जाएगा, यानी इसका सबका क्या होता है? संयोजकता 1 ही होता है। तो इसलिए 40 का जब हम तुल्यांकी भार निकालेंगे तो आपका 40 आ जाएगा। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे बिलियन का दिया है 250 ml। सूत्र में आपको रख देना है, क्या लिखना है? W भी आपका मान है 2 है, इसके बाद EB का मान आप क्या है? 40 है, और 1000 बटे 250 ml। तो 250 का जैसे क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई 2 का भाग करेंगे 40 में तो आपका 20 आ जाएगा। इसके बाद 20 से आप किस में देंगे? 1000 में, तो आपका 50 आ जाएगा। आप 50 का भाग 250 में देंगे तो आपका आ जाएगा 1/9 आंसर आ जाएगा। तो आपको इसी तरह सारे सवाल आपको ऐसे ही हल करने हैं। इस सवाल को अच्छे से नोट करिएगा और इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा गया इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पार्टम का प्रयोग केवल ठंडे पदार्थ एवं पेय पदार्थों में सीमित क्यों है? तो इसका आंसर कैसे बताना है आपको? क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा के मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनेट ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। है आपको ये लिख देना है, एस्पार्टम अर्थात क्या होता है? कृत्रिम मधुरक
पकाने के ताप पर क्या होती है, विघटित हो जाते हैं। अतः इसका प्रयोग केवल ठंडे एवं खाद्य पेय पदार्थों में सीमित है। सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो आपके एस्पार्टेम होते हैं ये आपका क्या है, एक कृत्रिम मधुरक है। ठीक है, स्पार्टेम और एलिटेम आपका ये 16 जो अध्याय आपका 16 है दैनिक जीवन में रसायन, आपका उसका क्वेश्चन है। देखिए आप जानते हैं ना कि आपके सिलेबस में जो है लास्ट का 16 नंबर का चैप्टर ऐड किया गया है, तो इसलिए उसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चन 100% नहीं आते हैं तो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे, वो टेलीग्राम पे आपको सभी क्वेश्चन के आंसर और क्वेश्चन मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। तो सभी क्वेश्चन क्या करना है आपको, इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पर टेलीग्राम का लिंक दिया है, वीडियो देख लीजिए, इसके बाद जल्दी से जाइएगा और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको आपकी आवश्यकता की चीजें हमेशा मिलती रहे। देखिए आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है कांच और क्वार्टर जैसे ठोस किस प्रकार से भिन्न है। यानी कांच बोल रहा है कि क्वार्टर से किस प्रकार भिन्न है और किन परिस्थितियों में क्वार्टज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। तो आपको आंसर ये लिख देना है। बहुत प्यारा आंसर है, बहुत सिंपल। आपका केमिस्ट्री इतना टफ नहीं होता जितना आप माइंड पर लेके चलते हैं। तो आपको आराम से इन सभी चीज़ों को याद कर लेना है। ठीक है, आपको ये आंसर लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। अगर याद नहीं हुआ तो इसमें आपका घाटा है। देखिए आपको याद करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आपके 9वां नंबर लिखा है ओजोन के निर्माण की आपको सीमन हालस के ओजोनाइजर विधि को समझाना है और इसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो सबसे पहले हम नामांकित चित्र बनाएंगे, इसके बाद आपका क्या करेंगे, यहाँ पे अगला दिखाएंगे। तो आपको ये नामांकित चित्र बनाना है। देखिए बहुत प्यारा चित्र है, आपको इस चित्र को जो आपको बना लेना है। यहाँ पे ओजोनीकृत ऑक्सीजन जाने के लिए है, निकलने के लिए एल्युमिनियम की छड़, इसके बाद यहाँ से जल डाला जाता है और यहाँ से हवा जाता है और ये आपका ढलवा पात्र आपका बाहरी वाला है। इसके बाद पोर्सिलिन का यहाँ पे क्या है, कांच का आपका इसमें क्या गड़े हुए हैं आपके। ठीक है, इसके बाद देखिए कांच यहाँ पे ये वाला स्थान का आ जाता है। तो आपको ये चित्र बनाना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे लिख देना है इसके बारे में। तो पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ पे देखिए आगे आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। देखिए सभी क्वेश्चन का यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आपको लिखना क्या है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे याद करना है कि आपको ये क्वेश्चन बुढ़ापे तक याद होना चाहिए। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, ये क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में आपका आएगा। त्रैमासिक हो, छमाही हो, अर्धवार्षिक हो या आपका प्री बोर्ड हो, कुछ भी हो, सभी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख कर इसे ले लीजिए। आपका एक होता है पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में अंतर, आपको उसको भी याद करना है। तो इसका आंसर देख लीजिए, आपका सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके आप जितना चाहें लगभग आपको 4 से 5 इसमें लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस बार आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन का आपका डिवाइडेशन है वो 4 से 5 नंबर तक होने वाला है। तो अगर 2 नंबर की बात करेगा आपको 2 पॉइंट लिखने हैं या फिर 3 पॉइंट, 4 नंबर के बोले तो 4 नंबर 4 पॉइंट या फिर आपको 5 पॉइंट लिखना अनिवार्य है। तो ये क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। सरल सरल वाले याद करिएगा। इसको जब मैं 12th पढ़ता था ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से जो अच्छे हैं, यहाँ पे कौन कौन से याद करना है आपको। देखिए सबसे पहली बात आपको ये वाला याद करना है, इसके बाद आपको ये वाला याद कर लेना है, बहुत सिंपल था। इसके बाद आपका इसका ऑक्सीकरण अवस्था याद कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ याद नहीं करना है। कौन सा याद करना है, ये वाला याद करना है। ठीक है, आयन बनाते हैं और एक नहीं बनाते हैं। एक क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का कम होता है, एक क्या होता है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन, आपको इन पॉइंट को याद कर लेना है। एक इसमें एक रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं होते हैं और एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, आपको ये याद कर लेना है। बस हो गया, 4-5 पॉइंट यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आपका क्या है, यहाँ पे लिखा है K2Cr2O7, यानी क्या है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसके बाद आपका KMnO4 है, ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट है। तो इसका आंसर आपको लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन के लिए और क्वेश्चन नंबर 12 के लिए काफी मेहनत करके आपके लिए आंसर लाए गए हैं। तो वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो, ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, जिससे आपको हमेशा वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे फटाफट। देखिए यहाँ पे आपको लिख देना है, आपका पहले आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग होते हैं और ये ऑक्सीकारक के रूप में, ये रंगाई और छपाई के रूप में, और ये आयतनात्मक विश्लेषण में। इसके बाद आपका आयतन मिति विश्लेषण में होता है और ये कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। इसके बाद ये क्रोमोटेनिंग में होता है और ये आपका संक्रमण रोधी के रूप में होता है। ये आंसर लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था उसमें क्या लिखा था, फ्रियान का आपका उपयोग लिखना है। तो आपको लिख देना है क्या, प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग होता है, वायु शीतलन के रूप में। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आपको ऐसे याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे DDT का आपका प्रयोग लिखा है। ठीक है, तो आपको DDT का प्रयोग लिख देना है कि बहुत विषैला होता है, वर्तमान में इसे जो है सभी देशों ने प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका कार्बन टेट्रा
क्लोराइड है ना। तो आपको इसको लिखना है आपको, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से इनको तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पे जो है लिख लेना है। इसके बाद आपका लास्ट में आपका है आयोडोफॉर्म के आपको उपयोग लिखना है। तो आपको आयोडोफॉर्म का उपयोग आपका क्या होता है, ये निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग होता है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। फास्फीन बनाने की आपको प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाना है और इसका आपको रासायनिक समीकरण भी देना है। तो सबसे पहले आपको ये चित्र बनाने हैं। देखिए ये चित्र आपका है, इसमें क्या क्या बनाया हुआ है आपका, ये आपका एक बर्नर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या हो गया, इसके बाद आपका इसमें क्या क्या विलयन सॉल्यूशन डाला गया है, NaOH का आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और साथ में सफेद फास्फोरस डाला जाता है। और यहाँ पे जो है आपका ये इसमें जल भरा होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपके वलयाकार यहाँ पे धुआं निकलता है। क्या निकलता है, वलयाकार धुआं निकलता है, आपको ये बताना है। और ये आपका रासायनिक समीकरण उसमें पूछा गया ना, बोला है कि आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, तो आपको ये लिखना है। आगे आपका लिखा हुआ है, टेंशन मत लीजिएगा, सभी क्वेश्चन के आपको बहुत सरल तरीके से आंसर आपको प्रोवाइड करा जाएंगे। तो आपका ये प्रयोगशाला विधि यहाँ पे लिख लेना है और आपको ये सभी लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इसके बाद आपका कुछ देखिए ये क्वेश्चन जो है कई तरीके से पूछा जाएगा। इस बार क्या पूछा गया है, नामांकित चित्र और रासायनिक समीकरण। अगले बार क्या पूछा जाएगा, आपका भौतिक गुण भी पूछा जा सकता है। तो ये सिंपल सा आपको भौतिक गुण भी दो आपको याद कर लेना है, किसमें सड़ी मछली के समान इसमें गंध आता है, ये क्वेश्चन नॉर्मली भी आपका पूछा जाता है। इसके बाद आपको रासायनिक गुण याद कर लेना है, इसमें दो याद करने, ज्यादा आपको याद नहीं करने हैं। इसके बाद देखिए आपका क्या है, इसमें उपयोग, आपको दो उपयोग इसमें लिख लेने हैं कि आपको क्या होता है, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पे लिखा है संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या है और एंटासिड क्या है। तो एंटी फर्टिलिटी आपका होता है आपका जो जनन क्षमता को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। एंटासिड क्या होता है, आपका प्रति अम्ल होता है। आपको जो होता है, आपको अचानक क्या होता है, पेट खराब हो जाता है, तो इसके लिए आपको क्लोरीन की गोलियां दी जाती है, जिससे क्या होता है, वहां पे क्षार का आपका क्या है, संतुलन बराबर हो जाता है, अम्ल बढ़ने के साथ आपको एंटासिड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको उसको क्या करते हैं, क्षार की कुछ गोलियां खिलाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, आपका यहाँ पे संतुलन हो जाता है। और यहाँ पे यही इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रति अम्लता। अब देखिए आपको पहले का आपका जो लिखा है एंटी फर्टिलिटी, तो आपका आंसर ये हो जाएगा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है। तो आपको ये आंसर लिखना है, आपको कहाँ तक, यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एंटासिड। तो देखिए ये एंटासिड के बारे में आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्या है ये दवाएं ऐसी दवाएं हैं जो अपच और सीने की जलन को दूर करने में पेट में एसिड को बेअसर करती है, मैंने अभी बता दिया था। तो इसे कैसे खाते हैं, ये तरल गोलियों के रूप में, चबाने योग्य गोलियों के रूप में आती हैं, उन्हें डॉक्टरों के पर्चे के बिना फार्मेसियों और दुकानों से खरीदा जा सकता है, ये चीज़। तो देखिए हमने 14 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, 6 से लेकर 14 तक। ये क्वेश्चन सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है एक ऐसा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन लिए जाएंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आने की 100% चांस होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ पाता है तो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद ऐसे करना है कि 7 जन्म तक आपको याद होना चाहिए, बुढ़ापा तक आपको याद होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। दुआ में याद करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पे टेलीग्राम का लिंक दिया है, सभी आपको महत्वपूर्ण चीजें मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।